अंधेरी रात थी। कुंती का मन बेचैन था। पांडव लाक्षागृह से बचकर वनवास में भटक रहे थे। जंगल के अंधकार में उनकी भूख प्यास से जूझती आत्मा एक ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकती थी जहां युद्ध के मैदान में उसका पोता चमकता हुआ नायक बन जाएगा। लेकिन नियति की सबसे अनकही कथाएं उन्हीं अंधेरों में जन्म लेती है। उसी वन में भीमसेन की भेंट हुई राक्षसी हडिम्बा से, और यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी गाथा जो महाभारत के शौर्य की आत्मा है, घटोत्कच की कथा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पांडवों ने लाक्षागृह से भागकर जंगल में विश्राम लिया, तब वहां के राक्षस हडिम्ब और उसकी बहन हडिम्बा ने उनका पता लगाया। हडिम्ब पांडवों को मारकर खाना चाहता था, लेकिन हडिम्बा वो तो भीमसेन पर मोहित हो गई। हडिम्बा ने रूप बदला, सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भीम के पास पहुंची। पहले तो भीम सावधान रहा, लेकिन जब हडिम्बा ने सच्चाई बताई कि वो राक्षसी है और अपने भाई के विरोध में पांडवों की सहायता करना चाहती है, तो भीम उसके साहस से प्रभावित हुए। हडिम्ब और भीम का युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने राक्षस हडिम्ब को मार डाला। फिर कुंती और युधिष्ठिर की अनुमति से भीम ने हडिम्बा से विवाह किया और इसी मिलन से जन्मा घटोत्कच। घटोत्कच का नाम घटोत्कच इसीलिए रखा गया क्योंकि उसका सिर घट यानी मटके के समान था। वो बाल्यकाल से ही बलशाली, बुद्धिमान और विनम्र था। उसके पास मायावी शक्तियां भी थी। वो रूप बदल सकता था, आकाश में उड़ सकता था और रात में अदृश्य हो सकता था। उसका लालन पालन हडिम्बा ने वन में किया, लेकिन उसकी आत्मा सदा भीम से जुड़ी रही। भीम ने उसे एक योद्धा की शिक्षा दी और कहा कि समय आने पर तुम धर्म के पक्ष में युद्ध में उतरोगे। तो जैसे जैसे घटोत्कच बड़ा हुआ, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। उसने वनवासियों की रक्षा की, राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया और एक महानायक के रूप में उभरा। उसके पास एक मायावी तलवार थी जो अंधकार में जलती थी। एक बार उसने अकेले 50 राक्षसों को पराजित किया और एक गांव की रक्षा की। तब से उसे वन का देवता कहा जाने लगा। उसी समय अर्जुन ने घटोत्कच को देखा और कहा कि अगर ये युद्ध भूमि में उतरा तो कौरवों का नाश निश्चित है। तो जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को संदेश भेजा कि घटोत्कच, अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरने का समय है। घटोत्कच तुरंत कुरुक्षेत्र पहुंचा, जहां उसकी भव्यता ने सभी को चौंका दिया। वो इतना विशाल था कि उसकी परछाई ही दुश्मनों में भय उत्पन्न कर देती। कुरुक्षेत्र में घटोत्कच का युद्ध आरंभ होते ही उसकी मायावी शक्तियों ने कौरव सेना में आतंक फैला दिया। रात का समय उसका विशेष क्षेत्र था। वो अदृश्य हो जाता, आसमान से आग बरसाता और दुश्मनों को भ्रम में डाल देता। उसने अकेले ही कौरव सेना के एक पूरे दल को समाप्त कर दिया। कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा तब भयभीत हो गए। तो द्रोणाचार्य बोले कि यदि ये युद्ध में रात भर रहा तो कौरव सेना का विनाश निश्चित है। तो जब कौरव सेना का मनोबल टूटने लगा, दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि अब तुम्हारे पास वो दिव्य अस्त्र है जो केवल एक बार प्रयोग हो सकता है, या तो इसे अर्जुन पर चलाओ या फिर इस राक्षस पर। तो कर्ण दुविधा में पड़ गया। अर्जुन उसका मुख्य लक्ष्य था, लेकिन घटोत्कच को मारना आवश्यक हो गया था। तो अंततः कर्ण ने अपनी शक्ति नामक दिव्य अस्त्र से घटोत्कच पर आघात किया। घटोत्कच ने अपनी अंतिम सांसों में अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि उसकी गिरती देह ने कौरव सेना के सैकड़ों रथों को कुचल डाला। जब घटोत्कच मारा गया तो पांडवों का हृदय द्रवित हुआ। भीम ने आकाश की ओर देखकर कहा कि मेरा पुत्र गया लेकिन धर्म बचा। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि घटोत्कच ने मृत्यु को बुलाकर अर्जुन को बचा लिया, कि यदि कर्ण वो अस्त्र अर्जुन पर चला देता तो अर्जुन मारा जाता। इस राक्षस पुत्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। वो आज युद्ध का असली
असली नायक है। कुरुक्षेत्र के बाद हडिम्बा ने घटोत्कच की याद में एक स्मारक बनाया और उसके बलिदान की कथा जंगल जंगल गूंजने लगी। आज भी उत्तर भारत के कई गांवों में घटोत्कच को पूजा जाता है। लोग कहते हैं कि वो एक राक्षस का पुत्र था, पर उसके भीतर देवता बसता था। वो वीरता, त्याग और कर्तव्य का जीवित प्रतीक था। घटोत्कच की कहानी हमें सिखाती है कि जन्म से बड़ा कर्म होता है। भले ही वो राक्षस कुल में जन्मा, पर उसके कर्मों ने देवताओं को भी मात दी। जब धर्म संकट में था तो ना अर्जुन ना भीम बल्कि एक राक्षसी पुत्र आगे आया और अपने बलिदान से युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो ये थी भीम पुत्र घटोत्कच की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।